हेलो माय डियर फ्रेंड्स। और एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक पे है कि जैसे पंचमाक्षर पे। तो हिंदी में आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होता है और संस्कृत में पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जैसे एक हम यहाँ पे लिखते हैं हिंदी भाषा, ठीक। हिंदी को हिंदी भाषा, ध्यान से समझिएगा इसको। और यहाँ पे लिखते हैं एक, यहाँ पे दूसरी भाषा क्या? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। अब हिंदी भाषा में अगर हम लोग हिंदी लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि हिंदी ऐसे ही लिखेंगे। सबको पता है हिंदी कैसे लिखेंगे। हिंदी सेम इसी तरीके से हिंदी लिखी जाएगी। और ये जो बिंदी है, ये बिंदी क्या है? यहाँ पे अनुस्वार का काम कर रही है। अनुस्वार, ये बिंदी किसका काम कर रही है? अनुस्वार का काम कर रही है। अब जब संस्कृत में हम लोग हिंदी लिखेंगे तो संस्कृत में हम लोग हिंदी कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ। संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, सभी लोगों को पता है। यहाँ पे यह क्या है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर सभी लोगों को पता है। अच्छा, यही पंचमाक्षर, यही शब्द पंचमाक्षर अगर हम लोग हिंदी में लिखते तो हिंदी में किस तरीके से इसको लिखते? हिंदी में सेम हम लोग ऐसे लिख देते, अनुस्वार लगा के, पंचमाक्षर। अब देखिए संस्कृत, संस्कृत जो वर्ड आया है हमारा, संस्कृत। संस्कृत को अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे, संस्कृत को अगर हम लोग हिंदी भाषा में संस्कृत लिखेंगे तो संस्कृत इसी तरीके से लिखेंगे। और इसी को, संस्कृत को हमें अगर संस्कृत में लिखना रहे, संस्कृत की सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, तो उसमें कैसे लिखेंगे? तब भी हम संस्कृत को इसी तरीके से लिखेंगे, संस्कृत ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, संस्कृत में जब संस्कृत को लिखे तो पंचमाक्षर का प्रयोग क्यों नहीं किए? संस्कृत में पंचमाक्षर का प्रयोग क्यों नहीं किए? और हिंदी में क्यों हम लोग, जब संस्कृत भाषा में हिंदी लिखे तो हिंदी में हम लोग पंचमाक्षर का प्रयोग क्यों किए? आइए आपको हम इसी के बारे में बताते हैं। सभी लोगों को पता भी होगा, कुछ कुछ लोग जानते होंगे, सभी लोगों को पता है। जिसको नहीं पता है वो देख लें। अब पंचमाक्षर का प्रयोग वही होता है जिस वर्ण का पांचवा वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण, ठीक। वर्ग का पांचवा वर्ण देखो, ये कुवर्ग, चुवर्ग, टूवर्ग, टूवर्ग और पु। यानी स्पर्श वर्णों के ही पंचमाक्षर होते हैं। सीधी सीधी बात है। इसका प्रथम क और पांचवा क्या होता है? ङ। सभी लोगों को पता है। दूसरा, तीसरा, चौथा भी लिख देते हैं, ख, ग, घ, ङ। इसी तरीके से इसका च और इसका ञ, इसका ट, इसका ड़, इसका त, इसका न, इसका प और इसका म। यही जो वर्ण है हमारी, ये जो वर्ण है, इन्हीं वर्णों को हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं। हर वर्ग का पांचवा वर्ण देख रहे हैं, ठीक। तो इन वर्णों में से कोई भी वर्ण अगर आ रहा है और उसमें अगर अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में मतलब न के रूप में हो रहा है, तो वहां पे हम लोग पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं। सीधी सीधी बात आप लोग समझने का प्रयास करिए। जिन वर्णों का पांचवा वर्ण होता है उन्हीं के साथ पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं, उसी के पांचवें वर्ण का प्रयोग करते हैं। जिन वर्णों का पंचमाक्षर पांचवा वर्ण नहीं होता है, वहां पर हम लोग पंचमाक्षर का प्रयोग न करके बल्कि अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग हुआ और यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ। यहाँ पे संस्कृत भाषा में संस्कृत के साथ किसी पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि जो स है, ऊष्म वर्ण जो है, ऋतु लथा नाम दंता, जो स है, स का उच्चारण छोटा सा, इसका जो है कोई पांचवा वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया, सॉरी, पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया? अनुस्वार का। तो सीधी सीधी बात, जिस वर्ण का पांचवा वर्ण हो वहां पर हम लोग पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे संस्कृत भाषा में, जिस वर्ण का पांचवा वर्ण नहीं होता है वहां पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं।
I hope all of you guys understand. Thank you very much.